तो बच्चों उतार लिया आप लोगों ने, समझाता हूँ आपको, ठीक है। कॉन्ग्रेंस मतलब क्या होता है, दो ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रेंस कब होते हैं और क्यों होते हैं और कैसे होते हैं, ठीक है। कॉन्ग्रेंस, कॉन्ग्रेंस जैसे मैंने बताया फोटो कॉपी मतलब सेम टू सेम होना चाहिए। सिमिलरली क्या होता है कि एक जैसी होनी चाहिए, है ना। जरूरी नहीं कि साइड इक्वल है, लेकिन एक जैसी होनी चाहिए। जैसे दो बिल्डिंग एक जैसी होती हैं कभी कभी, ठीक है ना, लेकिन जरूरी नहीं है सबकी एंगल सेम हो। यहाँ पर कॉन्ग्रेंस में क्या है कि यहाँ पर सेम टू सेम होना चाहिए। अब देखो पहला रूल बताता हूँ, SAS मतलब साइड एंगल साइड, मतलब ये हमने ए बी लिया है, तो ए बी के बाद एंगल कौन सा आ रहा है, एंगल बी। कौन सा आ रहा है, बी। और पी क्यू के बाद कौन सा आ रहा है, क्यू। तो बच्चों समझो कि ये बी और क्यू इक्वल होने चाहिए। कभी ऐसा मत कर देना कि एंगल सी इक्वल टू एंगल आर कर दो और साइड ये दोनों कर दो। समझ रहे हो बात को। तब ये नहीं होगा, तब क्या होगा, साइड साइड एंगल। लेकिन ये कोई अभी कॉन्ग्रेंसी नहीं है। बोलो समझ में आ रहा है इतना, यस सर और नो सर, जल्दी से बताइए। यस, प्लीज एक्सप्लेन CPCT कॉन्सेप्ट अगेन। जी, अ, मनी मनीषा जी मैंने दोबारा समझाया आपको अभी। देखो कॉन्ग्रेंस, CPCT कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्ग्रेंस ये मैंने आपको रूल्स लिखवाए हैं, SAS साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, SSS, ठीक है। ये कॉन्ग्रेंसी रूल हैं जो आपके NCERT के बैक साइड में भी दिए हुए हैं और स्टार्टिंग में भी दिए हुए हैं, ठीक है ना। हम एक एक करके क्वेश्चन करेंगे, लेकिन पहले हमारा मोटिव ये है कि आपको हम बेसिक रूल्स समझा दें। कॉन्ग्रेंस, ठीक है। कॉन्ग्रेंस का मतलब ये है कि कोई भी चीज, दो कॉन्ग्रेंस तभी होते हैं जब उनकी सभी डायरेक्शंस, सभी वर्टिसेस, सभी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। यहाँ ट्रायंगल में क्या है, सेम टू सेम फोटो कॉपी होना चाहिए। अब पहला है आपका, पहला है ट्रायंगल ABC, तो मैंने लिखा है साइड एंगल साइड। तो याद रखना, ए बी के बाद साइड आती है बी, सॉरी एंगल आता है बी, यहाँ आता है एंगल क्यू। तो बी और क्यू ये दोनों इक्वल होने चाहिए, ठीक है। कभी ऐसे मत लिख देना कि सर एंगल तो ये इक्वल हो गया, साइड ये दोनों होगी, तो साइड एंगल साइड, ऐसे नहीं बनेगा। समझ में आ गया आपको, ऐसे बिल्कुल नहीं बनेगा। हम्म CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट सारे इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स मतलब ABPQ, QRBC, ACPR, एंगल R, एंगल C, एंगल A, एंगल P, एंगल B, एंगल Q। समझ में आ गया, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, ठीक है, ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल। आ गया, ठीक है। चलो, फुल फॉर्म भी समझ में आ गई, NCERT की बुक भी पढ़ लिया करो, ठीक है। चलो, दूसरा, दूसरा कॉन्ग्रेंस रूल इसमें दिया हुआ है। उतार लिया होगा आपने, नहीं उतारा होगा स्क्रीनशॉट लेते जाया करो, ठीक है। दूसरा है ASA, एंगल साइड एंगल, ये आपका बेसिक है। एंगल साइड एंगल, तो क्या होना चाहिए एंगल साइड एंगल में, मैं इसको मिटा देता हूँ। PQ, देखो ज्योमेट्री से बच्चे डरते हैं, लेकिन मेरे साथ डरोगे नहीं, है ना। डरना नहीं है। जिसको 6 वाला चैप्टर समझ में नहीं आया होगा, यूट्यूब पर अपलोड हो गया है, दोबारा उसको प्लस करके देख लेना, है ना, दोबारा से देख लेना, ठीक है। देखो, फिर है कॉन्ग्रेंसी रूल है ASA, तो एंगल, ठीक है। फिर एंगल के साथ में जो साइड है वो, फिर साइड के साथ में जो एंगल है वो आना चाहिए,
समझ में आ गया। तो एंगल, सपोज करो एंगल हमने ले लिया बी, क्या ले लिया, सपोज करो हमने क्यू ले लिया, क्या ले लिया, ए ले लिया हमने। तो एंगल ए इक्वल टू, तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होगा, पी। ये इक्वल होना चाहिए, ठीक है। फिर एंगल के बाद साइड, अब साइड चाहे तो इस तरफ से लो या इस तरफ से लो, अगर हम इस तरफ से लेते हैं तो ए सी, इस तरफ से पी आर। अच्छा, अब हमने ले लिया एंगल, फिर साइड, तो एंगल सी ही आएगा, एंगल आर ही आएगा, एंगल बी नहीं आएगा। बोलो आया समझ में। एंगल साइड एंगल मतलब पहला एंगल, फिर उसके साथ में साइड, फिर उसके साथ में एंगल, है ना। तो मतलब कहने का ये है कि एंगल सी इक्वल टू एंगल आर ही आना चाहिए, कभी भी एंगल क्यू को और बी को नहीं लिखेंगे। एक कॉन्ग्रुएंसी रूल ऑल होता है आर एच एस, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड, ठीक है, समझा। ये आगे जैसे क्वेश्चन करेंगे तो बताएंगे, समझा है। एंगल साइड एंगल मतलब एंगल लिया उसके साथ में साइड, फिर एंगल उसके साथ में जो आ रहा है सी वो ही आना चाहिए, कभी एंगल बी को क्यू की इक्वल मत कर देना जब ये कॉन्ग्रुएंसी होगी तो। क्लियर है, बताइए जल्दी से मैसेज करके, क्लियर है ये चीजें मनीषा जी या सोनाक्षी जी, क्लियर है। रक्षित जी, लेट आ रहे हैं बच्चे लोग, वेरी गुड वेरी गुड, ज्योत्सना जी वेरी गुड, या आरू अधिकला जी, कहाँ समझ में नहीं आ रहा है बच्चों को, बताइए, रिपीट। रक्षित जी, अभी आप लेट ज्वाइन हो रहे हो, फिर रिपीट करेंगे। देखो, ये जो आपको रिकॉर्डेड है ये आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगी, तो उसको भी एक बार दो बार तीन बार देखना। अब आप कहोगे सर रिकॉर्ड तो हमें बहुत सारी वीडियोज मिल जाती हैं, देखो रिकॉर्डेड आपको अदर टीचर्स की मिल जाएगी दूसरे, लेकिन हमारे साथ आप लाइव ले रहे हो, ऑनलाइन ले रहे हो। जो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं, एक एक पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, एक एक चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, बेसिक से डिस्कस कर रहे हैं, यही सेम टू सेम आपको वहाँ मिल रही है। जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, समझो आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो, मेरी क्लास में यहाँ बैठे हुए यहाँ पर पढ़ रहे हो आप, है ना यार, समझ रहे हो, तो बिल्कुल ऐसे ही पढ़ रहे हो और घर पर, है ना। तो ये वीडियो भी आपको जो कल परसों मिलेगी, संडे को हो सकता है, कल संडे ही अपलोड कर दूंगा मैं, जो मेरी टीम है वो कर देगी, तो आपको ये 1 to 1 मिल रही है समझो, है ना। तो इसको दोबारा देखना, मैं आगे और नेक्स्ट कॉन्ग्रुएंसी रूल बताता हूँ, ठीक है, जल्दी से अगली उसमें देख लेना, फिर मैं एक्सरसाइज भी कराऊंगा, क्वेश्चन भी आपको, ठीक है जी। चलो बच्चों लोगों, एग्जाम्पल्स एक एक करना, ज्योमेट्री में कोई भी एग्जाम्पल्स मत छोड़ना, ठीक है, समझा क्या, कोई भी एग्जाम्पल्स मत छोड़ना। ए ऐसे एंगल साइड एंगल, ठीक है। अब आ गया जी हमारा कॉन्ग्रुएंसी रूल ए ए एस, ठीक है, एंगल, फिर उसके बाद में एंगल, फिर उसके बाद में साइड, एंगल एंगल साइड, ठीक है। एंगल कौन सा लोगे, सपोज करो मैंने ले लिया एंगल ए, तो फिर एंगल ए के सामने एंगल पी, उसके साथ में एंगल बी, फिर उसके साथ में एंगल क्यू, ठीक है। अब एंगल एंगल उसके बाद साइड क्या आ रही है, बी सी, क्या आ रही है, बी सी इक्वल टू क्यू आर। मतलब जैसे हम लाइन से जा रहे हैं, जैसे हम ऐसे जा रहे हैं साइड, अब ऐसा नहीं है बीसी के बाद साइड आप ले लो एसी, ऐसा नहीं है, जंप नहीं करना है। बहुत से बच्चे जंप कर देंगे कि सर ऐसा भी तो हो सकता है एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू और फिर ए सी इक्वल टू पी आर, ऐसा नहीं होगा। मतलब एक सीरियल वाइज में हम आ रहे हैं तो सीरियल वाइज में ही होगा। बताओ, ए ए एस आया समझ में ये क्राइटेरिया आप लोगों को, जल्दी से। यस, चलो फिर तीसरा क्राइटेरिया, साइड साइड साइड, ये तो पता ही है, कोई से भी साइड ले लो। चलो
क्वेश्चन स्टार्ट कराऊं आप लोगों को? बच्चों तैयार हो मेरे साथ करने के लिए? एग्जाम्पल से स्टार्ट कराऊं, एक्सरसाइज कराऊं? फटाफट जल्दी से बताइए। यस, एग्जाम्पल्स कराते हैं पहले, है ना? आप लोग भूल जाते हैं एग्जाम्पल्स को करना। ठीक है, चलो कॉन्ग्रुएंसी रूल बता दिए हैं, एग्जाम्पल्स करते हैं। वेरी गुड, ठीक है। कुछ फ्लैश बैक में जाते हैं, कुछ आपको रिवाइज करवाते हैं जो हम यहाँ पर यूज करेंगे अपनी चैप्टर में। ठीक है, फ्लैश बैक। जी यस, किसी को याद आ रहा है? अगर दो लाइंस हमारी पैरेलल हैं, ठीक है, तो इनके जो जेड की फॉर्म में एंगल बनते हैं, एंगल आर इक्वल। एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल बी सी डी। प्लीज कॉपी पेन सब अपने साथ में रखो। जो मैं यहाँ बोल रहा हूँ 1 मिनट का टाइम दूंगा, लिखते जाओ। ठीक है, ऐसा नहीं है यार सर तो रिकॉर्डेड भेज देंगे, लिखने की जरूरत क्या है? लिखना है, नोटबुक बना लो। सबके पेरेंट्स से फ़ोन करके पूछा जाएगा कि कौन से बच्चे ने कॉपी नहीं बनाई है। तो ये कौन से एंगल है हमारे? ऑल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स, पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, जेट की फॉर्म में जो हम यूज करेंगे। ठीक है, ऑल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स। फिर दो लाइंस वर्टिकली क्रॉस करती हैं, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ये क्या है हमारे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। बोलो, आया यहाँ तक समझ में सब बच्चों को? यस, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। वेरी गुड, लिख सकते हो इनको, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, या इंटीरियर भी लिख दोगे तब भी चल जाएगा, ऑल्टरनेट लिख दोगे तब भी चल जाएगा। ठीक है, चलो उतारते जाओ जल्दी से, 2-2 मिनट में, 1-1 मिनट में, फटाफट आगे करते हैं। चलो एग्जाम्पल 1 पेज नंबर 87 पर है, ट्रायंगल्स का क्वेश्चन। ठीक है, करवाते हैं, बनाता हूँ पहले आपको मैं। एग्जाम्पल 1, ए बी सी डी। देखो कभी भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन आ जाए, एनसीईआरटी की बुक है ये, कभी भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन आ जाए तो उसमें हमें फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको क्वेश्चन आता है, आपने फिगर नहीं बनाई, आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो फिगर बनाओ, उसके बाद में क्या दिया है और क्या निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले एग्जाम्पल 1 गिवन। ठीक है, गिवन ओ ए इक्वल टू ओ बी, ओ ए इक्वल टू ओ बी, ओ हमारा ये है। ठीक है जी, फिर ओ डी इक्वल टू ओ सी, ओ डी इक्वल टू ओ सी, ओ ए इक्वल टू ओ बी, फिर ओ डी इक्वल टू ओ सी। सिंगल लाइन का मतलब एक साइड इक्वल है, डबल लाइन का मतलब है दूसरी साइड इक्वल है। ठीक है, सो दैट, तो दैट ट्रायंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल पी ओ सी, पी ओ सी। दूसरे पार्ट में ए डी पैरेलल बी सी। जल्दी से ये क्वेश्चन को आप लोग, एग्जाम्पल है आपका 1। ठीक है, ठीक है, ये एग्जाम्पल है आपका। देखो जिसके पास बुक नहीं है उतार लो, हमें प्रूफ करना है ए ओ डी ट्रायंगल बी ओ सी ये कॉन्ग्रुएंस हैं। ठीक है जी, समझ में आ गया? तो पहले हम यही दो ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड
ट्रायंगल बी ओ सी। ठीक है जी। अब देखो ए ओ डी, हमारे पास में दो ट्रायंगल है, ए ओ डी ये वाला पार्ट है और पी ओ सी ये वाला पार्ट है। तो इसमें दिया हुआ है ओ ए इक्वल टू ओ बी गिवन, क्या लिखोगे, ओ ए इक्वल टू ओ बी गिवन। फिर क्या लिखा हुआ है, ओ डी इक्वल टू ओ सी, ओ डी इक्वल टू ओ सी, इसके ब्रैकेट में लिखोगे गिवन, इसके ब्रैकेट में भी लिखोगे गिवन। ठीक है जी। अब दो साइड तो दे रखी हैं, ये वाली साइड भी है, ये भी साइड है, हमें बीच का एंगल निकालना है। इसमें क्या निकालना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है दो साइड। तो यहाँ देखो, हम ओ ए पर गए, फिर ओ डी पर आए, तो बीच में ये एंगल आ रहा है ना हमारे, आ रहा है ना, ये वाला भी एंगल आ रहा है और ये भी आ रहा है। तो ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। कहाँ लिखेंगे, बीच में। एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल बी ओ सी, ब्रैकेट में क्या लिखोगे आप, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल। बताओ बच्चे लोगों, आया समझ में, एग्जाम्पल है आपका, आया समझ में, जल्दी से बताइए। वेरी गुड। फिगर इज नॉट प्रॉपरली विजिबल। बच्चों, आपकी एनसीईआरटी की बुक में फिगर दी हुई है, तो आप उसको देख सकते हो, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जल्दी से फटाफट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बाकी का इसमें क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल ए ओ डी कॉन्ग्रेंस टू ट्रायंगल बी ओ सी, क्या लिखोगे, साइड एंगल साइड, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। फिर हमें प्रूफ करना है ए डी पैरेलल बी सी। ए डी पैरेलल बी सी कब होगा, जब ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, या फिर ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये एंगल इक्वल हो ही गए, कैसे हो गए, सीपीसीटी से। ठीक है, किससे हो गए, सीपीसीटी से। तो लिखते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, एंगल सी इक्वल टू एंगल डी, सीपीसीटी। और क्या लिखोगे, दीज आर ऑल्टरनेट, दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, हैंस हैंस ए डी पैरेलल बी सी, ये हो गया प्रूफ। समझ में आ गया। ठीक है, उतारो इसको जल्दी से, फटाफट फटाफट। चलो एग्जाम्पल 2 बताता हूँ आपको। यस, चलो चलो। ए बी इज ए लाइन सेगमेंट एंड लाइन एल इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखो यहाँ बाइसेक्टर दिया हुआ, बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मतलब होता है बाइसेक्ट करना, मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। एग्जाम्पल 2, उसके बाद सीधा मैं एक्सरसाइज पर आ जाऊंगा, है ना, फिर एग्जाम्पल अगली क्लास में डिस्कस करेंगे जो आप लोगों को नहीं आएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल 2, ए बी इज ए लाइन सेगमेंट, ए बी एक लाइन सेगमेंट है।
ठीक है। ए बी इज ये लाइन सेगमेंट एंड लाइन एल इज इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये एक एल लाइन है, एल, ठीक है। ये परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है, ठीक है। तो इसको ले लो सी। इफ ए पॉइंट P lies on line L so that P is equidistant from A and B, यहाँ पर कोई P पॉइंट है, हमको प्रूफ करना है, शो करना है, हमको क्या शो करना है, शो P पॉइंट है, P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। हमको प्रूफ करना है P A इक्वल टू P B। बोलो इतनी चीज आई समझ में। और क्या गिवन क्या है हमारा, गिवन ए एल इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। जो एल लाइन है ए बी पर परपेंडिकुलर है, मतलब ए बी पर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल भी बना रहा है और उस लाइन को बाइसेक्ट भी कर रहा है। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी कर रहा है। बताओ बच्चे लोगों, इतनी चीज आई समझ में आपको? यस, वेरी गुड। चलो क्वेश्चन करते हैं आगे, ठीक है। अब हम लेते हैं दो ट्रायंगल पी सी ए और पी सी बी। इन ट्रायंगल पी सी ए एंड ट्रायंगल पी सी बी। अब देखो ये आपके पास ना दो ट्रायंगल बन गए है ना। चलो मैं यहाँ यहाँ कर देता हूँ पी सी ए, ठीक है जी। यहाँ पर पी सी बी, ठीक है। अब देखो ये दो ट्रायंगल आ गए, देखो फिगर टेढ़ी मेढ़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, आप वहाँ देख सकते हो। देखो इसमें देखो पी सी एंड पी सी दोनों में कॉमन है। जब दोनों में कॉमन है तो इक्वल भी है, ठीक है। तो लिखो यहाँ पर पी सी इक्वल टू पी सी, लिखोगे क्या, कॉमन, ठीक है। अच्छा उसके बाद में देखो ये भी 90 डिग्री का है और ये भी 90 डिग्री का है, क्योंकि दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ना। तो क्या लिखोगे, पी एंगल पी सी ए इक्वल टू एंगल पी सी बी इच 90 डिग्री, इच 90 डिग्री, दोनों क्या हैं, 90 डिग्री के, ठीक है जी। ऐसा में ना। फिर क्या दिया हुआ है, ये बाइसेक्ट आ गया ना, बाइसेक्ट कर रहा है मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो ए बाइसेक्ट में क्या होगा, ए सी इक्वल टू बी सी गिवन एल इज बाइसेक्टर ऑफ ए बी। एल ए बी का बाइसेक्टर है, नया आपको, है ना। तो ए सी इक्वल टू बी सी ये भी गिवन है। तो साइड एंगल साइड, साइड ये वाली, एंगल ये वाला और साइड ये इक्वल आ गए। हेंस ट्रायंगल पी सी ए कॉन्ग्रेंस है ट्रायंगल पी सी बी साइड एंगल साइड, इसलिए पी ए इक्वल टू होगा पी बी, पी ए इक्वल टू होगा पी बी, ठीक है। ब्रैकेट में सी पी सी टी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल। बताओ आया समझ में ये आप लोगों को? वेरी गुड।
रक्षित जी, आर एस करेंगे हम लोग, आर एस अग्रवाल भी करेंगे, आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, सब कुछ करेंगे, वहाँ से भी क्वेश्चन लेके आऊँगा। लेकिन हमारा जो चैप्टर का बेसिक है ना, जो हम कहते हैं बच्चों से कि मैथ से डरना नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करो। तो हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर वो क्लियर हो जाएगा ना, तो क्वेश्चन हम बड़े बड़े भी कर लेंगे। ठीक है, चलो उतार लो इसको या स्क्रीनशॉट ले लो, मैं एक्सरसाइज कराता हूँ सीधा डायरेक्ट, है ना। और एग्जाम्पल भी करेंगे हम लोग अगली क्लास में। एग्जाम्पल 3 इसका एक बच्चा है, ठीक है, वो आप लोग घर से ट्राई करना। मैं एक क्वेश्चन आपको करा दूँ 7.1। ठीक है जी, स्टार्ट कराऊँ एक्सरसाइज।